बहनों, अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपकी ज़िंदगी में दुख है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बस ध्यान से सुनना, सोचो मत, शुरू करो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप कहोगे हाँ, मैं भी घर बैठे कमाई कर सकती हूँ। बहनों, अगर आप रोज़ बोलती हो कल से शुरू करूँगी, कल से शुरू करूँगी, तो रुक जाओ, ये वीडियो सुन लो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक गरीब हाउसवाइफ की है जिसने भूख में भी हार नहीं मानी। जब पति ने बोला पैसे नहीं हैं, उस दिन पत्नी टूट गई, लेकिन अगले दिन उसने ऐसा काम किया कि सब हैरान रह गए। बहनों, याद रखना, मेहनत करने वाली औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, और जो औरत खुद पर भरोसा कर ले वो दुनिया बदल देती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप कुछ करना चाहती हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। घर बैठे काम शुरू करो, एक दिन सब बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी अंजलि राव आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हर उस महिला के दिल को छू जाएगी, जो रोज घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, सास ससुर की सेवा करती है, और फिर भी अपने लिए समय नहीं दे पाती, और अपने सपनों को अंदर ही अंदर दबा देती है, क्योंकि उसे लगता है मेरे बस का नहीं, मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे बस का नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले मना कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी आपको ये सिखाएगी कि ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक शुरुआत चाहिए। और सच बोलूं दोस्तों, ज़िंदगी बदल जाएगी, सोचो मत, शुरू करो। कहानी शुरू होती है, और मैं यहाँ पे किसका नाम देना चाहूँगी, किसी का एक नाम देती हूँ मैं, एक सीमा की कहानी। सीमा नाम मैं देती हूँ आपको, सीमा। सीमा, सपोज आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, पर मैं आपको सीमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सीमा एक साधारण स्त्री थी, साधारण सी गृहिणी थी, एक छोटे से गांव में रहती थी। पति मजदूरी करते थे, 2 बच्चे थे, घर में सास ससुर भी थे। घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल था। मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ नाम देके, बट ये स्टोरी मेरी ही है। घर का खर्च चलाना मुश्किल था, और सीमा के पति रोज काम से थक कर आते और कभी कभी गुस्से में बोल देते, तुम्हें पता है घर में पैसे की हालत कैसी है, बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रही थी सीमा चुप रह जाती, क्योंकि उसे पता था गलती पति की नहीं, हालात की थी। सीमा के सपने, और सीमा क्या करती, फिर सीमा के सपने थे पर हिम्मत नहीं थी सीमा के पास। लेकिन सीमा को बचपन से ही सिलाई का शौक था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ पीछे रह गया। कभी बच्चे छोटे थे, कभी घर के काम, कभी सास की तबीयत, और समय निकलता गया। एक दिन वो अलमारी खोल रही थी तो उसने पुरानी सिलाई मशीन देखी, और सीमा की जो सिलाई मशीन थी उसको बहुत सारी धूल जमी हुई थी, जैसे मशीन नहीं, उसके सपनों पर धूल जम गई हो। उसने मशीन को देखा और धीरे से बोली, काश मैं कुछ कर पाती। उसी दिन शाम को सीमा मोबाइल में यूट्यूब देख रही थी, तभी उसे एक वीडियो मिला। वीडियो में एक महिला बोल रही थी, जिंदगी बदल जाएगी, सोचो मत, शुरू करो। और सीमा ने उस वीडियो को बार बार देखा, एक बार नहीं, बार बार देखा। उस वीडियो ने बताया कि कैसे उसने घर बैठे ब्लाउज सिलकर कमाई शुरू की, और आज वह हजारों में कमा रही है। सीमा के दिल में बिजली सी दौड़ गई। उसने सोचा, अगर सीमा ने सोचा, अगर वो कर सकती है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती।
डर फिर सामने आ गया। लेकिन अगले ही पल दिमाग ने क्या बोला, सभी को बोलता है, मुझे बोला, आपको बोला, सबको बोलता है। सीमा के दिमाग में आया, सिलाई मशीन तो पुरानी है, कपड़ा कौन देगा, ग्राहक कहाँ से आएंगे, लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ा डर, घर वाले क्या कहेंगे, क्योंकि उसके गांव में महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। रात का फैसला। उस रात सीमा को नींद नहीं आई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, बस मुझे हिम्मत दे दो। और फिर उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं सिर्फ सोचूंगी नहीं, अब मैं शुरू करूंगी। सीमा ने सोच लिया और पहला कदम उठा लिया, शुरुआत किया। अगली सुबह उसने मशीन साफ किया, तेल डाला, सुई बदली, उसने पुराने कपड़े निकाले और अभ्यास शुरू किया। पहले दिन धागा टूटा, दूसरे दिन सिलाई टेढ़ी हो गई, तीसरे दिन कपड़ा कट गया, वो रो पड़ी। लेकिन फिर उसे वही लाइन याद आई, सोचो मत, शुरू करो। उसने फिर से मशीन चलाई। मेहनत का फल। कुछ दिनों में उसकी सिलाई सुधरने लग गई। फिर उसने अपने बच्चों के कपड़े सिल दिए, फिर पति की पैंट का घेरा ठीक कर दिया, फिर सास का ब्लाउज सिल दिया। सास ने जब पहना तो बोली, अरे ये तो बहुत अच्छा सिल दिया। सीमा का दिल खुशी से भर गया। और पहला विरोध तो सास की बातें थी, लेकिन दोस्तों ने हर शुरुआत आसान नहीं होती। हर शुरुआत आसान नहीं होती। एक दिन सीमा के पड़ोस में एक आंटी का ब्लाउज सिलने के लिए मिला और वो सिल रही थी। तभी उसकी सास ने देखा। सास ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो, घर के काम छोड़कर सिलाई कर रही हो, लोग क्या कहेंगे कि बहू से पैसे कमाने लगी है, बहू से पैसे कमवा रहे हैं। सीमा डर गई। उसने धीरे से कहा, अम्मा मैं घर का काम भी कर रही हूँ अम्मा, बस थोड़ा समय निकाल रही हूँ। सास ने कहा, नहीं, पहले घर संभाल। फिर क्या था, सावित्री टूट गई। सावित्री की आंखों में आंसू। सावित्री ने मशीन बंद कर दी और वो सोचने लगी, क्या मैं सच में गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर उसे अपने बच्चों की फीस याद आई, घर की हालात याद आई, पति की थकान याद आई, और उसने खुद से कहा, अगर मैं आज रुक गई तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी। फिर उसके पति ने सपोर्ट किया। तो उसी रात पति घर आए और सीमा ने अपने पति ने पूछा सीमा से, क्या हुआ सीमा। सीमा ने रोते हुए सब बता दिया। पति कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम गलत नहीं हो सीमा, तुम बहुत सही कर रही हो। सीमा ने हैरानी से देखा। फिर उसके पति बोले, अगर तुम घर बैठे कुछ कर सकती हो तो मुझे गर्व होगा। और उसी दिन पति ने कहा, कल मैं बाजार से नई सुई और धागा कपड़ा ले आऊँगा। सावित्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और दोस्तों, अगर ये सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, अगले दिन पड़ोस वाली आंटी आई। उन्होंने कहा सीमा से, मेरा ब्लाउज सिल दोगी क्या। सीमा ने हिम्मत करके कहा, हाँ आंटी, लेकिन मैं चार्ज लूँगी। आंटी बोली, कितना लोगी सीमा। डरते डरते बोली, 50 रुपए। आंटी ने हंसकर कहा, अरे 50 में क्या होगा, 100 ले लो। और दोस्तों, फिर सीमा की जिंदगी में पहली बार उसके हाथों में 100 रुपए आए। वो रुपए उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो रुपए उसकी मेहनत की पहचान थे। उसने पैसे माथे से लगाया और रो पड़ी, आज मैं शुरुआत मेरी हो गई। धीरे धीरे नाम फैलने लग गया। अब सीमा रोज 2 घंटे सिलाई करने लगे। घर के काम के बाद, बच्चों के सोने के बाद धीरे धीरे उसके पास ऑर्डर आने लग गए। ब्लाउज, पेटीकोट, सलवार, बच्चों के फ्रॉक, कुर्ती, और गांव की महिलाएं बोलने लग गई, सीमा
कि सिलाई बहुत बढ़िया है। जो लोग बोलते हैं ना, ताने देते हैं, वही लोग बोलते थे आज तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। जब कोई आगे बढ़ता है तो कुछ लोग जलते भी हैं। कुछ औरतें कहने लग गई ये तो बहुत उड़ने लग गई है, अब पैसे कमाने लगे, पति के बराबर बनने लग गई है। सीमा को दुख हुआ, लेकिन फिर उसने एक बात समझी, जो लोग मेरी मदद नहीं करते उनके शब्दों से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। उसने अपने काम पर ध्यान दिया। कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनकी बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है, अपने काम पर ध्यान देते रहना है। मोबाइल का भी सही इस्तेमाल किया। एक दिन उसके पति बोले, सीमा तुम अपने काम का फोटो लो और व्हाट्सएप पर स्टेटस डालो। सावित्री बोली मुझे नहीं आता। पति ने बोला मैं सिखा दूंगा। और दोस्तों, सीमा ने पहली बार अपनी सिलाई के काम की फोटो लगाई और ब्लाउज सिलाई उपलब्ध, ऑर्डर के लिए संपर्क करें, उसने लिखा। बस इतना लिखना था और उसके पास मैसेज आ गए कि मेरा ऑर्डर ले लो, मेरा ऑर्डर ले लो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अब सीमा महीने के 20,000, 2,000 से 5,000 से 8,000, फिर धीरे धीरे 15,000 रुपये तक कमाने लग गई। घर में खुशहाली आने लग गई। तो आप भी कर सकते हो। ओके बहनें, अगर आप भी हाउसवाइफ हो और अगर आपके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप कुछ करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी कहानी मैं रोज़ लाती हूँ अंजलि राव ब्लॉग्स में। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। कैसी लगी ये स्टोरी?